भजन भी बेकार। खाई छाई काली घटा, अब काली घटा क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए, नहीं तो शकल बिगड़ने में देर नहीं लगती। क्योंकि हम जो है लकीर के फकीर हैं। किसी ने कहा मंगलाचरण करो, तो हम मंगलाचरण में क्या करते हैं? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोहितसंसावणम, अरियंतो भगवतेन्द्र वैता सिद्धास सिद्धिसुरा आचार्य जिनसासनो नित्य गदा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुभातिका मुनिवरा रत्नात्रय आराधिका पंचदे परमेष्टिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु मंगलम। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल स्वरूप आचरण है जिनका। मंगलाचरण क्या है? मंगल स्वरूप आचरण है जिनका, उनके नाम का स्मरण करना ही मंगलाचरण है। क्या समझ में आया? मंगल स्वरूप आचरण है जिनका, उनके नाम का स्मरण करना ही मंगलाचरण है। तो मंगल स्वरूप आचरण किसका है? पंच परमेष्टि का। मंगल स्वरूप आचरण किसका है? पंच परमेष्टि का। किसका? पंच परमेष्टि। बाकी किसी का नहीं है। अब आपका तीर्थंकर का नहीं है क्या? तीर्थंकर भी किसके अंदर गर्भित है? पंच परमेष्टि में। किसके अंदर गर्भित है? महर्षि पंच परमेष्टि। क्योंकि समोसरण में जब तक आदिनाथ विराजमान है तो अरिहंत परमेष्टि में गर्भित है। मोक्ष चले गए तो सिद्ध परमेष्टि में गर्भित हो गए। समोसरण में जो गणधर परमेष्टि बैठे हैं वह आचार्य परमेष्टि में गर्भित हो गए। जो सिद्धांत के पाठी हैं वह उपाध्याय में गर्भित हो गए। और अंत में बचे कौन से? बोलो। साधु। क्योंकि साधु परमेष्टि तो यानी जो है पंच परमेष्टि का नाम मंगल, उनका आचरण जो है वह मंगल स्वरूप है। पाप को क्षय करने वाला है और पुण्य को दिलाने वाला है। इसीलिए जो है उनके नाम को हम लेते हैं। अपने से बड़ों के नाम को हम कभी नहीं लेते। अगर घर में जो है पोता दादाजी का नाम ले तो हम क्या करते हैं? क्यों डांटते हैं? क्योंकि अपनों से बड़ों के नाम नहीं लेना। तो वैसे ही जो है अपने से बड़ों के नाम वहां पर हम अभद्रता मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आदिनाथ हमसे बड़े हैं, आचार्य हमसे बड़े हैं, उपाध्याय हमसे बड़े हैं, फिर भी हम उनके नाम लेते हैं। क्योंकि उनका नाम लेने से हमारा पाप क्षय होगा। क्योंकि उनका जो नाम है वह पाप को क्षय करने वाला है और पुण्य को बढ़ाने वाला, दिलाने वाला। तो इसीलिए मंगलाचरण का मतलब है मंगल स्वरूप जिनका आचरण है, उनके गुणों का गुणगान करना मंगलाचरण। समझ में आया? अगर मान लीजिए गुरु भक्ति से ओतप्रोत हमने भजन गाया, वह भी मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। हमने जो है जयकारा ही अकेला लगाया, वह भी, क्योंकि उसमें भगवान का नाम। इसीलिए जो है हम 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, तो 8 द्रव्य चढ़ाने के बाद जो है जयमाला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जयमाला क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने जिनकी पूजा की है उनके गुणों का यशोगान करना। किनके गुणों का? जिनकी पूजा की है उनके गुणों का यशोगान करना। तो जब उनके गुणों का यशोगान के लिए जयमाला है, तो यानी वह जयमाला गुणों का यशोगान नहीं है। तुमने उनके गुणों का यशोगान करके अपने गुणों में वृद्धि करने का रास्ता खोजा। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं है? विवेक। देव पूजा में बैठे, भगवान के सामने बैठे हैं, तो किनके भजनों को गाना? भगवान के। बोलो। भगवान के। और भगवान के भक्ति को प्रेरित करने वाले। ये आजकल जितने ये डम 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 वाले हैं, इनमें कोई रस नहीं, इनमें कोई आत्मा नहीं। क्योंकि सब जो है केवल जो है डम 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 डम, ये और सर दुखा देते हैं। मीठे भजन। सबरी ने राम को बेर खिलाए,
कौन से वाले? मीठे। झूठे नहीं खिलाए, मीठे दे दिए, क्योंकि तुम्हें तो झूठा ही दिखेगा, क्योंकि तुम सबरी बन ही नहीं पाए। इसीलिए जो है आजकल इसी कार्यों में लग गए। मुनि महाराज का चौका लगाना, भैया चाकियों मती, झूठो हो जाएगा। अब झूठो हो जाएगा तो कई बार तो जो है लौकी की कड़वी निकल जाती है, कई बार जो है नमक की जगह फिटकरी लग जाती। खाओ मरो तुम, क्योंकि हमें तो झूठो नहीं बनने, झूठो हो जाए, झूठो। हमें सबरी की भक्ति दिखाई नहीं दी, हमें भाव दिखाई नहीं दिए, हमें क्या दिखाई दे रहा? झूठा। सबरी ने झूठे बेर खिलाना उसका आशय नहीं था, उसका आशय था कि मेरे प्रभु के मुख में कोई खट्टा बेर न चला। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं है ये आचार्य श्री क्षुल्लक थे पुष्पदन सागर जी, तो बुंदेलखंड की महिलाएं जगरी होती, जबरन, और ये बुद्धि अम्माएं तो होती, वो क्षुल्लक थे। तो क्या है कि चौके में लौकी तो होनी चाहिए, लौकी की सब्जी नहीं खाओ तो लौकी का हलवा खाओ, और यूं लौकी नहीं खाओ तो हम जो है दाल में डाल के खिलाए, लौकी जरूर खाओ, क्योंकि लौकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अब जो है वो क्षुल्लक जी थे, तो वो है जो है अम्मा ले आई लौकी की सब्जी कटोरा भर के, थोड़ी सी पहले दी, चम्मच तो बुढ़ी अम्माएं जानती नहीं, वो तो सीधो कहीं हमारे चौके में भी आ जाती स्वाकर में, वो एक गिलास नहीं दे, 4 गिलास उठा के दे, जैसे महाराज एक साथ 4 खाए। जबकि शास्त्रोक्त नियम है कि मुनि को एक बार अंजलि में उतना ही देना जो एक गिलास में खा सके। कई बार तो जो है आग देते समय चम्मच नहीं चमचा, किसी ने कही बड़ी चम्मच रख लिया, रोटी को गिलास ही तो सो और 4 सब्जियां डाल दे कटोरा भरना ले, अब वो रोटी कम बची, सब्जियां ज्यादा हुई, खा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अरे भाई रोटी पर जितनी सब्जी की आवश्यकता है उतनी ही सब्जी दी जाना चाहिए, ये नहीं चमचा भर भर चमचा भर भर के ले। पहले जो थोड़ी सी थी, अब वो लौकी थी कड़वी, लौकी थी कड़वी, महाराज ने कहा नहीं चले, नहीं महाराज लौकी तो बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पूरा कटोरा डाल दिया उनके कटोरे में, ले स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, खाओ, नहीं खाओ तो कैसे काम चलेगा, रोटी बहुत है, फाइबर बहुत है, खाओ। अब वो लौकी खा तो गए, रात में दुखा पेट, मछली की तरह पड़, बीमार पड़ गए, मछली की तरह पड़ते, रात भर दर्द के कारण। दूसरे दिन जो है विद्यासागर जी के पास में जो है जब आचार्य वंदना के लिए सुबह गए, बोले क्षुल्लक जी क्या हो गया? बोले पेट दुख रहा। बोले क्यों? बोले बस रात से कल आहार के बाद से पेट दुख रहा। बोले क्या खाया था? बोले लौकी। बोले काहे खाई लौकी? बोले कड़वी हटी वो। बोले भाई फेंकी काहे नहीं? बोले तुम्ही ने तो कही थी जो आए वो खा ली। तो बोले हमने ये कोई ना कही थी कि लौकी कड़वी खा ली। यहाँ जरूरत है विवेक की। कौन सी क्रिया को कर रहे हैं, किस भाव के साथ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे जो है नॉर्मली तौर पर सारे श्रावकों के दिमाग में महाराज 3 बार उठो, एक बार जाओ यूं यूं फिराओ, फिर जाओ, ये जैसे रैंप पे चलते हैं। ये 3 बार का मांझा दिमाग में फिट कर लो। महाराज को 3 बार उठने चाहिए, 3 बार आने चाहिए, एक बार अंदर चले गए
नगर की 3 परिक्रमा। 3 बार का मतलब नगर की 3 परिक्रमा, क्योंकि एक बार पड़गाहन के लिए जो है 2.5 घंटे का समय दिया है। कितना? 6 घड़ी। एक क्वाइट 6 घड़ी का समय। तो पहले जो है हर घर में शुद्ध भोजन होता था, इसीलिए जो है मुनिराज को हर घर की परिक्रमा लगाना होती थी। तो इसीलिए कहा गया भैया 3 परिक्रमा लगा। ये नहीं 3 बार मंदिर में जाओ, अंदर आओ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ये नहीं। एक भगा दूंगा बाहर, शैतानी करोगे। इधर बैठो, लाल हो जाएगा। उधर ही लड़ाई हुई ना, दोनों आ जाएंगे तो। ये आंटी क्या है? लाल लाल पीछे भी लाल है, सब मैचिंग वाला मामला है। क्या हो रहा था, भूल गया। 3 परिक्रमा। 3 बेला का मतलब क्या है कि अगर प्रथम बेला में ना उठे हो तो द्वितीय बेला में उठो। क्या समझ में आया? 3 बेला का ये नहीं कि सुबह बिजली नहीं मिली तो दोपहर में फिर आ जाएंगे, चलो। 3 बेला का मतलब है अगर प्रातः काल की बेला में जो आहार का समय था, उस समय अगर आप मुद्रिका बांध करके नहीं निकले हैं, फिर आप दोपहर में सामायिक के बाद निकल सकते हैं, क्योंकि सूर्य अस्त के 6 घड़ी पहले तक मुनिराज आहार ले सकते हैं। कितने? 6 घड़ी। सूर्य अस्त के 6 घड़ी पहले तक मुनिराज आहार ले सकते हैं, और सूर्य उदय के 6 घड़ी बाद से सामायिक के काल को छोड़ करके किसी भी समय आहार के लिए निकल सकते हैं। ये नहीं एक बार मुद्रिका छोड़ देने के बाद दोबारा का कोई प्रावधान नहीं। और प्रावधान अगर किसी चीज में है तो वह चर्या संबंधी बहुत सारे दूसरे विकल्प होते हैं, जिन विकल्पों में गुरु आज्ञा से कुछ भी संभव है। किससे? किससे? गुरु आज्ञा से। क्योंकि गुरु ने कह दिया जाओ, तो फिर शिष्य को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो पाप पुण्य है वह गुरु के माथे है। हमने तो तुम्हारी आज्ञा को श्रोधार्य कर दिया। समझ में आ रही है बात? कौन सी परिस्थिति है वह समझना पहले जरूरी है। मुनिराज को पढ़ाने के लिए, क्योंकि व्रत परिसंख्यान नामक उनका व्रत है। क्या है? व्रत परिसंख्यान। कौन सा व्रत? व्रत परिसंख्यान। कौन सा? व्रत परिसंख्यान। व्रत परिसंख्यान का मतलब होता है संकल्प लेकर के निकलना। अब संकल्प क्या हो सकता है? क्या कलश का ही संकल्प हो सकता है? संकल्प ये भी हो सकता है कि मंदिर से 30वीं गली में आहार करूंगा। संकल्प ये भी हो सकता है कि सुभाष चंद्र जी पड़गाने खड़े हो तो आहार करूंगा। संकल्प ये भी हो सकता है कि हाथ के ऊपर स्वास्तिक बना करके रखा हो तो आहार ग्रहण करूंगा। इसकी कोई नियम का कोई विधान नहीं है कि लोटा पे पड़ गई। लोटा ही आते आज। खड़े होकर लोटा ले लो। इतने दिन से तो जा रहे थे, आज टाइम नहीं लोटा। आज क्या जाना तो लोटा। राव तुम के जा। हम तो चले खाने। ऐसा कोई सोचता नहीं है। कुछ भी X, Y, Z, anybody, ये भी विधि हो सकती है कि सुभाष चंद्र जी मुखलर लेके खड़े हो। विधि कोई लोटा, नारियल, बादाम, छुआरा, अक्षद्रव्य इस पर बंधी हुई नहीं है। हम पुराने ग्रंथों को अगर पढ़ने के लिए जाएं तो पुराने ग्रंथों में बैल के सींग में जौ लगा, गुड़ नहीं, जो आधे अधूरे पढ़ते हो तुम लोग। शांति सागर महाराज जी ने नियम तो मुनि महाराज की विधि नहीं मिल रही थी, वहां से दौड़ता दौड़ता बैल आया, ले आइयो ग्रंथ हमारे पास। बुलाओ 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 बुलाओ। शांति सागर महाराज जी, शांति सागर महाराज जी का अड़गल गगरी छलकत जाए। ये शांति सागर की घटना थोड़ी ना सुना रहे हैं, ये दूसरी है। क्या सारी दुनिया में एक ही घटना घटी? नहीं, मुनि महाराज ने नियम ले ला, सिलेंडर लेके खड़े होकर तो पड़ेगा। हाँ, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। सिलेंडर बहुत भारी है महाराज जी, उठाओ नहीं। सिलेंडर भारी है, पोटा। छतर को फोन करके पूछ लो।
विश्वास नहीं है तो मानपुरा में एक मुनि महाराज ने नियम ले लिया, 108 कन्याएं पड़गाने खड़ी हो तो पढ़ दूंगा। जी मिली ठीक है नहीं तुम्हारे समाज में 108 मिलने से ढूंढ के ले आए। तुम्हारे जैसे थोड़ी ना महाराज जा रहे यार पे तुम लगे जय जय नाथ कर लड़का मांगे लड़की हुए जाओ चुप जाओ। पड़गाने वाले जिनको चौका को नंबर है वो जाने पड़गावे अपन अपन तो जो पीछे से प्रवचन दे। महाराज जी बिना सोले के भी पड़गा सकते हैं ना? चंदन वाला ने महावीर स्वामी को पड़गाया तो पहले से कोई सोले के कपड़े पहन के थोड़ी ना खड़ी थी। आहार देने के लिए शुद्ध कपड़े होना जरूरी है, पड़गान के लिए नहीं। ये व्यवस्था इसलिए आज बना दी है कि भाई शुद्ध कपड़े में है ना, जिससे पता रहे कि तुम चौके में हो, नहीं तो सारे के सारे आ जाओ ऐसे लंगोटा लगा जैसे खड़े थे वैसे ही मूंछ पे ताव दे चाय पीते पीते आ जाओ। महाराज ने कहा शुद्ध कपड़े का जरूरत है। ये सोनी नमोस्ती प्रयोगशाला में प्रवेश कीजिए। विधि का कोई रजिस्टर नहीं है, विधि कुछ भी हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब पड़गाने के लिए खड़े हो तो आप जितने लोग हैं उससे 3 गुना सामग्री स्तर पड़गाने, जिससे जो है पता नहीं कौन सी वस्तु पर मुनिराज की विधि मिले। और हम क्या कर 4 आदमी 2 लोटा बहुत है। अब वो 2 लोटा जो है एक बार इते जा एक बार इते आ नाचते रहो महाराज। और फिर के महाराज आपने जल्दी चले गए, थोड़े देर और रुक ले तो इतनी जल्दी का है तोड़ गई बात मिली अपनी मुद्रिका छोड़ना होता। दोष किसके माथे पर पड़ेंगे हम? महाराज की बड़ी कड़क विधि है। अरे महाराज की कड़क विधि नहीं की तो हमारे पास कटी हो तो तब तो ये उधार को ला कर कई बार तो जो है मंदिर से ही लोटा इकट्ठे कर लिए और बाद में कह ये मंदिर को ऐसे इतने रखो, ये मंदिर को इतने रखो। अरे उधार की जिंदगी है जो है क्या बोलते हैं वो तपेला भर के दाल बना ले, सब्जियां बना लोगे 4 और पड़गाने की सामग्री में लाने में दम निकला। मंदिर की इकट्ठी कर पूजन की सामग्री ले उधार वो ठेला वाला लगो वहां से अमरूद उठा तो महाराज उसी ठेले में खड़े हो वहां को अनानास को ठेला लगो जाओ उठा ला बाद में पैसे